आउच, रुक जाओ। मैं कंफ्यूज हो गई, मैं पहले ब्रेन माल फंक्शनिंग। 3, 2, 1, action! Let's do the intro now. What's up, sister? Hi guys, I'm Kritika. Hi, I'm Diksha. Wow. Welcome to the podcast. What's up, sister? हम ये क्या करेंगे? Can we call ourselves OG? We are ना। 4 साल हो गए और मुझे अभी मैं जय शेट्टी का कितने उससे बोल रही we are ना। बट मैं जय शेट्टी का भी एपिसोड देख रही थी विद सलीना एंड बेनी। इतना अच्छा एपिसोड है, तूने देखा है? सुना है? मैं 3 दिन से वो जिम कार्डियो में सुन रही हूँ। मेरी वो बहुत अच्छा। आई मीन बेनी, I love him. He's so cute. मतलब पता नहीं उसको क्यों इतना hate मिलता था, but he's such a sweetheart. मतलब ऐसे लड़के भी होते हैं यार। इतना अच्छा बोलता कि मैं हर दिन सुबह उठता हूँ सोचता हूँ कि कैसे मैं सलीना का डे बेटर कर पाऊँ, एंड आई एम वेरी श्योर कि वो भी ऐसे ही सोचते कि कैसे मैं बेनी का डे बेटर कर पाऊँ। बट बहुत ही स्वीट, एंड दे वाला कि वी डोंट येल एट ईच अदर, वी हैव disagreements but we talk about it and मतलब ऐसा भी होना चाहिए रिलेशनशिप। मैं बोल रही थी कि I manifested it. हाँ, और सबसे पहले सलीना ने आई लव यू बोला है। हाँ, क्या था पहले आई थिंक उसका कोई ऑपरेशन हो रहा था एंड देन उसको वो नहीं थी लाइक फुल्ली अपने सेंसेस में नहीं थी, तो उसने बोला कि गो बैक टू स्लीप। और फिर नेक्स्ट टाइम उसने दोबारा बोला एंड वो बोल रहा था कि उसी दिन मैं भी बोलने वाला था उसको। जब उसने सोशल मीडिया पे डाला था तो सब लोग बोलते कि शी स्टूपिड, सिर्फ 6 महीने हुए रिलेशनशिप को, वो देखते हैं कब तक चलता है ये वो ऐसे। बट 6 मंथ्स थोड़ी ना हो गए, 6 मंथ्स बाद उसने डाला था। अच्छा, अब तो टाइम हो गया, अब तो आई थिंक 2 years हो गए होंगे, बट देन लाइक शी सो हैप्पी व्हेन यू नो True. वो चीज़ें होती हैं। प्रियंका चोपड़ा निक जोनस का कि ओ इतना एज गैप है, कभी नहीं चलेगा, वो बाहर रहता है, ये वो कितना डिफरेंस है कल्चर, इट्स सो हैप्पी टुगेदर। सो आई थिंक लव इज ब्यूटीफुल व्हेन यू फाइंड इट, कीप इट। या ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं बोल रही हूँ उस पर जय शेट्टी ने बताया था कि उसके पॉडकास्ट को 6 years हो गए हैं एंड हमें 4, मतलब हम ओजीज में काउंट हो सकते हैं। हम जय शेट्टी के पीछे हैं। We would like to believe that. बट यार मैंने जय शेट्टी को मैसेज करा हुआ है, प्लीज आप हमारे पॉडकास्ट पे कभी आओ। One day we are manifesting. Sissy, We are come. manifesting Jay Shetty on our podcast. Yes, he's so pretty. मैं चाहती हूँ राधिका भी आए, उसकी वाइफ। बहुत कितनी cute pretty है वो। है। She's so And pretty. she's so just so Fun calm. loving, yeah. हाँ, and calm also. Calm, chaotic fun है वो. हाँ, उसको देखकर ऐसा लगता है that वो actual में calm chaotic fun मुझे vibes। कौन बोल रहा था? नेहा only told me कि they both look so similar. है ना? हाँ। Because of the eyes also. I Eyes. think. Coming back to the podcast, वो बोला बहुत सारे लोगों ने नीचे, I was reading the comments also. मैंने podcast पूरा नहीं सुना था, started it. फिर उसके बाद ऐसे वो मुझे पूरा सुनने में मज़ा आता है जब one go में सुनती हूँ। तो नीचे सब लोग इतने बोल रहे थे कि गर्ल इसको जो भी हेट मिलता था लुक्स की वजह से या जो भी, you're so lucky and मतलब you're the luckiest girl. And actually पता है this is what that matters in the end. Like you can be happy with the not that physical attraction is not, yes आपको इतने लेवल पे अट्रैक्शन होना चाहिए दैट यू वुड वांट टू सी द पर्सन। रील्स पे भी कभी या फिर उसमें भी आ रहा होता है, यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी तो हमेशा ये आ रहा था, जैसे देयर इज दिस गाय वो विद अपने बेबीज के साथ बाहर बैठे हैं, द गर्ल इज चिलिंग, नीचे लिखा होता है बिकॉज आई चोज अ काइंडर मैन। हाँ, बिकॉज है ना, तूने भी देखी होगी दैट एक्चुअली सो ट्रू। Yeah. मेंटल पीस इज सो इम्पोर्टेंट। बट पता नहीं मैंने इतना देखा है जो जस्ट मतलब रील्स में ही मैं बोल रही हूँ, रील्स पे भी हमेशा ये आता है, अ गाय हैज़ टू बी हेड ओवर हील्स फॉर यू, लाइक मोर देन अ गर्ल, अ गाय हैज़ टू बी हेड ओवर हील्स फॉर हिज गर्ल फॉर द रिलेशनशिप टू वर्क, एंड दैट इज़ वेरी ट्रू। मतलब मैं ये ऐसे फेमिनिज्म साइड वो नहीं दिखाना चाहती, बिकॉज अस गर्ल्स वी आर सो अटैच्ड टू आवर हार्ट, मतलब हम इतने ज़्यादा वी आर फिल्ड विद लव। आई फील अगर कोई भी हमारी लाइफ में आता है तो वी गिव 100%। मतलब मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स की बात कर रही हूँ, ऐसे बहुत और भी ऐसे होंगे कि जो हमारी तरह लड़के होंगे या कुछ होंगे, बट हमारे अंदर मदरली इंस्टिंक्ट और किसी के लिए केयर करना, किसी को प्यार करना, वो ऑलरेडी इनबिल्ट होता है। मतलब गॉड ने हमें डाल कर दिया कि तुम एक अपनी बॉडी से एक चाइल्ड निकालोगे एंड यू विल बी अ मदर। दैट इज सो ब्यूटीफुल, लाइक यू गिविंग अ बर्थ टू समवन एंड यू स्टार्ट लविंग दैट पर्सन। तो आपके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट होता है टू लव समवन विद ऑल योर हार्ट। एंड गाइज में आई फील देयर आर सो मेनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अटैच्ड to their life, business, career, family, friends, and going out, and
टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं उस प्रोसेस में ना दे स्टार्ट टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड उस प्रोसेस में. तो मुझे लगता है कि अगर इफ अ गाय इज हेड ओवर हील्स फॉर हिज गर्ल, तो वो ग्रांटेड वाला साइड कभी नहीं आएगा एंड ही विल वर्क ऑन हिज रिलेशनशिप एवरी टाइम. मतलब उनका रिलेशनशिप में कभी आई थिंक सो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. जैसे आई रिमेम्बर वो बेनी का ही कोई इंटरव्यू था, उस पर वो बोल रहा था कि कभी कभी मैं ऐसे जा रहा होता हूँ एंड आई सी अ मिरर एंड मैं रुकता हूँ एंड आई जस्ट लुक इन द मिरर एंड आई एम लाइक मी विद हर, हाउ डिड आई गेट हर. मतलब ये जब तक फीलिंग रहती है ना, आई थिंक रिलेशनशिप में दोनों लोग एफर्ट्स डालते रहते हैं. ट्रू. एंड इवन सेलिना फील्स बोलते हैं ना, जब दोनों लोगों को लगे कि दे आर द लकीएस्ट, दैट्स व्हेन द रिलेशनशिप ट्रू वो. एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल, मतलब आई डोंट नो, ऐसे सेलिना गोमेज जैसे बचपन से टेलर स्विफ्ट, मतलब मेरा एक्चुअली बचपन माइल्डली साइड सेलिना गोमेज और वो सेम एज ग्रुप है, तो वो मुझे ऐसा लगता था यार लाइक शी इज बिन थ्रू अ लॉट, लाइक आई ऐसा नहीं था किसी को देखते हो आप और आपको मन करता है आई वांट हर टू बी हैप्पी. एंड मुझे व्हेन आई सी हर नाउ आई फील लाइक वाओ, लाइक शी इज जेन्युइनली हैप्पी. आई एम श्योर उनके भी अपने अलग आर्ग्यूमेंट्स और फाइट्स और वो सब चीज़ें होती होंगी. हॉट विंग्स करके भी एक शो आता है, उसमें ना वो स्पाइसी सॉस खाते हैं एंड मतलब स्पाइसी डिप्स होती है एंड चिकन विंग्स खा रहे होते हैं उसमें, एंड उसमें भी वो दोनों थे. मतलब इतना कुछ हो रहा है, क्योटिक हो रहा है, वो फिर भी वो बंदा इतना लाइक ही वाज सो काम. वो सेलिना हो रही थी हाइपर, ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन आंसर करने थे उनको, जब मिर्ची भी लग रही है उसके बीच में भी ऐसे नहीं होता इरिटेट हो जाते हो, वो बिल्कुल ऐसे काम और मजाक, लाइक ही वाज जोकिंग, फन कन्वर्सेशन. सो ही इज अ स्वीट हार्ट. ऐसे लड़के कितने प्यारे लगते हैं, वो काम उन लोग जिनको पता है कि हाउ टू हैंडल सिचुएशंस. एंड आई फील मेरे को इतने अट्रैक्टिव लगते हैं ना ऐसे लड़के, लाइक जेंटल एंड लीडरशिप क्वालिटीज जिनके अंदर होती है. लाइक I get so attractive. मतलब obviously I'm in a relationship. I'm in a relationship with person who's kind of this only. He also takes a lead. Yeah. And मुझे लग रहा है हम कॉफी पी रहे हैं ना, मैम वो हो रहा है हमारे अंदर. ब्रेन ना, मेरे को भी ऐसा थोड़ा सा रख देते हैं कॉफी. एक सिप ले. मैं जैसे एक सिप कॉफी लेती हूँ इतना फम ऐसे होता है. Too much energy, too much caffeine. Very very sweet. Yeah, but sister, let's talk about. No, you tell me. अभी last 3 months में we were discussing in the podcast. तूने सिर्फ अपना ट्रिप बताया. What else did you do? What else did I do? मैं अब लास्ट पॉडकास्ट में हमने शेयर नहीं करा था, बट वी लॉस्ट आवर पेट दिस ईयर, ब्लश. एंड बहुत पॉडकास्ट में, बहुत उसमें एपिसोड्स में आपने देखा होगा, हम इतनी बार ब्लश और शुगर को साथ में रख लेते थे कि बैठते हैं. सो वी लॉस्ट अ पेट एंड इट वाज वेरी सडन. मतलब एकदम से सडन चीज़ हो जाती है ना. मतलब आई स्टिल फील दैट वो अभी भी हमारे आसपास है, उसकी प्रेजेंस अभी भी फील होती है, तो हम इसलिए भी थोड़ा सा नॉर्मल और ऐसा लगता है वो देख रही है. बहुत अनफॉर्चुनेट वो टाइम था हमारी लाइफ में जितना भी था. एंड बट ठीक है, मतलब आई एम हैप्पी दैट शी इज हैप्पी. या शी इज नॉट इन पेन एंड आई नो शी इज समवेयर in a diva energy, sassy energy, किसी और की लाइफ में गई है. She'll be the sassiest person alive on this planet. Yeah, she was one. But at that time, because ये बहुत ना ऐसी डीप चीज़ है, मतलब मेरे को उस पॉइंट के बाद रियलाइज हुआ था, बिकॉज व्हेन ब्लश पास्ड अवे आई वाज देयर. तो ना मेरे को लग रहा था बिकॉज शी पास्ड मतलब इन फ्रंट ऑफ मी, एंड ना मैं ऐसे थी कि क्या करूँ, वहाँ से डॉक्टर ऑक्सीजन लेकर आ रहा है, ये कर रहा है, और मैं ऐसे ही खड़ी हुई थी, पापा पीछे थे मेरे. और ना मैं ना अपने इमोशन, मेरे अंदर से चीख निकल रही थी कि डॉक्टर के ऊपर चिल्लाऊंगी, ये चिल्लाऊं, इतना कुछ निकल रहा था, बट मैं फिर भी साइलेंट थी. वो होता है ना, डॉक्टर आ रहा है, मैंने ब्लश का सिर्फ हाथ पकड़ा हुआ था और मैं से चुप थी. एंड वो एकदम से ना ऑक्सीजन पम्प तो वो दे रहे थे, बट एकदम से मेरे को हाथ में ही फील हुआ कि ब्लश इज नॉट रिएक्टिंग. एंड मैंने डॉक्टर को बोला, शी इज़ नॉट रिएक्टिंग. उसने फिर हटाया, शी पास्ड अवे तब तक. बट जैसे ही वो हुआ ना, आई ब्रोक इनटू टीयर्स उसी टाइम. मतलब ऐसे हो रहा था. दैट मोमेंट आई रियलाइज कि पता नहीं, मेरे इमोशंस में हमेशा से एपिसोड पे बोलती आई हूँ दैट मैं अपने इमोशंस को अच्छे से डील नहीं करती हूँ. बट एट दैट मोमेंट आई रियलाइज कि आई शुड. तो वो इसी ब्लश की याद लेकर हम सेकेंड एपिसोड में रो लिया. बट ठीक है, तो मैंने उसके बाद मेक श्योर, मतलब मैं कॉन्शियसली अब मेक श्योर करती हूँ, इवन दो इट्स अ फ्रेंडशिप, लव रिलेशनशिप और एनीथिंग, लाइक मैं अभी प्रॉपर तरीके से नहीं कर रही इमोशंस, बट हाँ ठीक है, जस्ट स्टे इन द मोमेंट. जैसे विभूति बोलते हैं कि मेरे को उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी लगी थी, आवर फ्रेंड विभूति, लाइक कि मैं जहाँ पर भी होती हूँ आई लिव इन द मोमेंट एंड मैं उनको अपना पूरा 100% देती हूँ. सो आई एम ट्राइंग टू डू दैट. प्लस इमोशंस ऑल्सो, कि आप कुछ भी फील कर रहे हो, आप सप्रेस मत करो उस चीज़ को. मतलब उस टाइम पर भी मेरे को चीखने का मन कर रहा था डॉक्टर के ऊपर, आई सप्रेस्ड इट फॉर द सेक ऑफ इट, कि नहीं, आई नीड टू बी कूल, और ऐसे काम योर टिट्स डाउन ऐसे मेरे को रहा था, एवरीथिंग इज फाइन, बट एवरीथिंग वॉज नॉट फाइन एंड दैट मोमेंट. तो अभी भी ना वैसे फ्लैशबैक आ जाते हैं ब्लश, क्योंकि एवरीथिंग हैपेंड इन फ्रंट ऑफ मी ना, तो थोड़ा सा वो होता है. बट या चेंजिंग माई सेल्फ फॉर गुड.
And that's a nice thing. So, see, you're trying, or you're not even 30. You're learning from your experience. But that day when she passed away, मैं बोल रही थी पापा को और तुझे कि मैं भी चलूँगी. And मतलब obviously हमने ऐसे कर लिया था कि एक दिन कोई ले जाएगा, एक दिन किसी को रेस्ट मिल जाएगा, एक दिन किसी को रेस्ट मिल जाएगा. And I regret it so much. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि oh shit, काश मैं उस पीरियड के लिए उससे पहले होती, क्योंकि उससे पहले 2 दिन पहले also I was not here. And it's such a weird feeling. कल मैं रात को बैठ के पिक्चर्स देख रही थी एंड कभी कभी ऐसे होता है वो फीलिंग ना सिर्फ आपकी फैमिली समझ सकती है जिसने वो पेन साथ में करा है. एंड आई वाज जस्ट सिटिंग देयर एंड मैं वो सिर्फ देख रही थी. एंड दैट डे आल्सो आई टोल्ड मम्मा लाइक लाइफ इज सो अनसर्टेन. एंड स्पेशली जब ये हुआ था ना उस टाइम में मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या लाइक व्हाट एल्स मैटर्स. मुझे ऐसा लग रहा था कि ओ शिट आई विश आई कुड हग हर वन लास्ट टाइम. मतलब वो सिर्फ इधर होती है. एंड कभी कभी जैसे वो आती भी थी लाइक शी बिट मी सो मेनी टाइम्स. मुझे लग रहा था काट ले यार, मतलब तू आ जा बस, लाइक चाहे तू काट ले. एंड अभी थोड़े दिन पहले मुझे उसकी फ्लैशबैक आ रही थी. जब उसने मेरे को बाइट करा था ना, मैंने उसका फोटो लेके स्नैपचैट पे डाला था, उसका फ्लैशबैक आया था. एंड शी वाज सो सैसी, सो फन. एंड लाइक उसमें तब भी इतनी ओल्ड हो गई थी, तब भी उसमें वो एनर्जी थी. उसको देख के कोई बोल नहीं सकता था कि इतना ओल्ड है डॉग. मतलब शी वाज 11 years old. एंड आई डोंट नो वी वर इन डिल्यूजनल वर्ल्ड या फिर मतलब कोपिंग मैकेनिज्म है एज अ फैमिली हमारा कि कुछ भी बड़ा सा बड़ा इंसिडेंट हमारे साथ हो जाता है, हम ऐसे होप करते हैं और होप में करते हैं कि नहीं ठीक हो जाएगा. एंड लाइक वी कुड सी कि वो रोज उसको ड्रिप चढ़ रही है. एंड फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, ब्लश इज आवर पेट एंड शी इज़ बिन विद अस फॉर 11 years. एंड उसको किडनी में काफ़ी इशू हो गया था. एंड जो एक सर्टन अमाउंट होना चाहिए उससे 30 times ज़्यादा था. सो वी गॉट टू नो वेरी लेट. एंड स्पेशली मतलब मुझे ऐसे लगता है कि वो न्यू होम का भी ना वो ऐसा लग रहा है कि शिट लाइक पहले जहाँ वो थी खुश थी, क्या पता इधर आके हो. मतलब देयर वाज सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इन माय हेड. एंड जब वो हुआ था समझ ही नहीं आ रहा था. एंड शी वाज क्लोजेस्ट टू मॉम क्योंकि हमेशा मम्मा के पास रहती थी. एंड शी वाज फीलिंग दैट वर्ड. एंड इन जनरल ऑल्सो मुझे पता नहीं अभी भी ऐसा लगता है दैट शी इज देयर. आई डोंट नो, लाइक व्हेन आई वाज वाचिंग वो स्नैपचैट पे उसकी स्टोरी देख रही थी, मुझे लगता वो यहीं है, मम्मा के रूम में सो रही है. हाँ, बिकॉज वो वहीं होती थी. एंड कभी भी व्हेन आई यूज्ड टू ईट फूड वो टेबल से ना मतलब ऐसे निकल के एंड शी यूज्ड टू जस्ट लुक एट मी एंड शी इज लाइक एंड वो आईज से वो करती थी. एंड शी वाज सच अ प्रिटी beautiful dog. And beautiful eyes. yeah, and I feel bad for Sugar also now. She's lost 2 of her siblings. And she's alone. But yeah, we love you, Blush. This is for love Blush, you, guys. miss you. Yes. बट दैट हैपन. तो मुझे लग रहा है कि 2025 ना ऐसे मतलब स्टार्ट ही जनवरी तो आपको पता ही नहीं लगता कि कैसे निकल जाता है. सो जनवरी यू जस्ट कोपिंग अप with new year, new energy and everything. You're just figuring out your life. अच्छा मेरे को अभी ये करना है, मेरे ये goals हैं. And end of January में मुझे जैन अच्छा ही नहीं लगता. मुझे जैन क्या, मुझे ये विंटर मंथ से अच्छे नहीं लगते. दिसंबर तक ठीक रहता है क्योंकि दिसंबर में कुछ अक्टूबर नवंबर दिसंबर दिवाली न्यू ईयर ये वो चलता रहता है. जैन फेब मार्च बहुत ही सैड मंथ्स होते हैं. मतलब ना इधर ना हम विंटर में होते हैं प्रॉपर विंटर में. वैसे जैन में प्रॉपर विंटर हो रही होती है. बट लाइक आई डोंट नो, सीजनल वो होता है ना, आई डोंट लाइक. तो मेरे को वही बोल रही थी जनवरी हमारा ऐसी ही कोपिंग उसमें निकल गया था. एंड जैन एंड से जैन स्टार्टिंग ऑफ फेब ब्लश गॉट सिक. एंड एवरी डे ना ऐसे इतना हैवी हार्ट के साथ वी वर स्पेंडिंग ऑल दोज डेज कि एनीथिंग कुड हैपन, ये होगा. और वी जस्ट हैड वन होप कि ओके रिपोर्ट्स आएंगे सब ठीक होगा. सो उसमें यही सब चलता रहा था. एंड आई फील मार्च एंड में जाकर थोड़ा सा नॉर्मल हुआ. एंड या अब ऐसे एक्चुअल मुझे भी ऐसा शिफ्ट लग रहा है कि अप्रैल में कि होगा सब कुछ ठीक होगा. एंड एक तो ना वो न्यू हाउस, न्यू एनर्जी, एवरीथिंग जस्ट यू स्टार्ट ब्लेमिंग सर्टेन थिंग्स. इफ अ थिंग गोज रॉन्ग इन योर लाइफ यू स्टार्ट ब्लेमिंग. अच्छा ठीक है, मे बी बिकॉज ऑफ दिस. सो बैक ऑफ द माइंड मेरे यही चलता रहता है अभी तो कि मे बी बिकॉज ऑफ दिस. बट दैट्स आई डोंट नो, हमारा जैसे ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जो भी हमारे ब्रेन को हमें वो दे पाता है पीस, हम उसको सोचते हैं कि इट्स बिकॉज ऑफ द हाउस, इट्स बिकॉज हम कुछ कर लेते हैं, जल्दी देख लेते हैं. इन द एंड जो होना होता है ना वो हो जाता है. आई एम होपिंग शी इज हैप्पी हेल्दी वेर एवर शी इज एंड वी लव हर सो मच. बट या फेब वॉज लाइक दैट. एंड देन मार्च वॉज ऑल्सो मार्च आई थिंक वी पिकड अप मिड मार्च वी पिकड अप वर्क एंड वर्क रिलेटेड मार्च वॉज स्टिल बेटर. मैं दीक्षा को भी यही बोल रही थी अभी, लाइक वी वर डिस्कसिंग वर्क वाइज ऑल्सो वी वर फीलिंग कि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना वर्क इज मोनोटोनस स्टैग्नेंट. तो हमें वो फील हो रहा था. बट आई डोंट नो, आई हैव अ फीलिंग हमारा हमेशा एवरी ईयर अप्रैल से थोड़ा पिक होना चालू होता है. जुलाई अगस्त ये सीजन्स बहुत अच्छे जाते हैं. सो आई एम होपिंग that's gonna be nice for us, or even May, June also. Yeah, and we are working on so many projects. Yeah. And मैं अभी कुछ भी बताकर जिंक्सिंग करना चाहती हूँ because मुझे पता भी इसमें बहुत टाइम लगेगा. like बहुत literally 1 year लग सकता है उसमें. so we are working on that also. but yeah, in general मैंने इस year मतलब after Blush I really wanted to work on my friendships also. I like
डीपर कनेक्शन एंड गर्ल फ्रेंड्स एंड उसमें मेरे को अपना कनेक्शन अच्छा चाहिए था, लाइक प्रॉपर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बिकॉज ऑफ वर्क एंड सब कुछ ना, बहुत चीज़ें ना ऐसे सब ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, स्पेशली फ्रेंडशिप्स को, एंड इवन आफ्टर गेटिंग इनटू रिलेशनशिप सब बहुत लोग ग्रांटेड लेने लग जाते हैं. एंड तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, आई नीड टू गेट बैक ऑन ट्रैक, मेरे को अपनी फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग करनी है, मेरे को अपना पर्सनल वो करना है, तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट ऑल्सो. Yeah, which is nice, and I think we've also discussed it a lot many times. But I think you've grown also as a person. And पहले ना शायद तेरे लिए फ्रेंडशिप, जब तू some people are emotional, like born like that, जैसे vulnerable होने में, उनको emotional होने में, I think मैं हूँ वैसे, उस सेक्टर में आती हूँ मैं. Some people उनको ऐसे होता है fun vibe, ये वो, शायद most of the people तेरी एज ग्रुप वाले शायद ऐसे ही होंगे. And अब ना जैसे तू mature हो रही है ना, there's a very beautiful change that I see in you. You're still you. लाइक सैसी क्वीन एनर्जी वाली ऐसे जो तू है, तू वैसी ही है. ब्लश एनर्जी. अब मैं यहाँ पर एनर्जी का नाम ब्लश एनर्जी रख देता हूँ. एनर्जी, या बिकॉज वी वांट टू रिमेंबर हर फॉरएवर, एंड हम उसका वही, सो या ब्लश एनर्जी है तेरे अंदर. बट तेरे लिए पहले ना वो चीज़ इतना मैटर नहीं करती थी. तुझे ऐसे लगता था अगर कोई मुझसे कर रहा है ना तो ये मेरा फ्रेंड है, तुझे लगता था शायद यही फ्रेंडशिप है. बट नाउ यू ग्रोइंग ओल्डर, तेरे को समझ आ रही है व्हाट ट्रू फ्रेंडशिप इज, बिकॉज यू आर ऑल्सो रेडी फॉर दैट कि मैं भी दे सकती हूँ उतना, एंड आई कैन ऑल्सो डू दैट. एंड फ्रेंडशिप्स आर अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग टू हैव इन योर लाइफ, लाइक गुड फ्रेंड्स. एंड पहले मैं एक्चुअल में अपने पॉडकास्ट भी स्टार्ट करा होगा ना, आप अगर वो एपिसोड्स भी जाकर देखो, तो आई वाज ऑल अबाउट आई हैव अ ह्यूज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, मे बी 10-15 ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स. आई डोंट नो, आई स्टिल टॉक टू, लाइक if I'm going to host a party for my birthday or for Sayam's birthday, for imagine, अपने बर्थडे का पहले मैं करती हूँ. if I'm hosting a party for my birthday, party अगर मैं दिल्ली में हूँ तो I'll still have 50 people to इनवाइट फॉर माई बर्थडे. मेरे पास होंगे, बट उसमें से 50 मेरे 5 क्लोज होंगे, वो 45 एक्स्ट्रा ही हैं कि जिनके साथ सिर्फ निभानी है कि अच्छा यार इट्स देयर, कि अच्छा वी मीटिंग ऑन पार्टीज एंड एवरीथिंग, कोई इतना कोई डीपर कनेक्शन नहीं है. बट वो सिर्फ 4-5 लोग ही होते हैं जिनके साथ आपका डीपर लेवल पे कनेक्शन होता है. एंड वैसे भी यार आपकी बैंडविड्थ थी 5-6 लोग, मैक्सिमम 10 लोग रख सकते हो आप, इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स एंड योर सिबलिंग. इतने लोगों की एनर्जी नहीं होती. आप कैसे किसी, मैं कल परसों आई थिंक वी वर टॉकिंग ना कि सिम्स का कैरेक्टर लग रहा है मुझे कि मेरी बैटरी खत्म होने वाली है, आई शुड मेक अ वीडियो ऑन इट ना. सही नहीं है ऐसे, है ना, मैं बैटरी डाइंग, उससे पहले मैं रेडी हो रही हूँ और उससे पहले सब कुछ कर रही हूँ. कुछ सोचूंगी गाइस इस पर मैं, बट इतनी बैंडविड्थ नहीं होती. और मतलब 24 आवर्स में से आपको यू हैव टू वर्क आउट ऑल्सो, यू हैव टू स्लीप ऑल्सो, यू हैव टू वर्क ऑन योर करियर ऑल्सो, देन मॉम डैड, देन सिबलिंग, देन मतलब आप 3-4 पीपल, क्लोज पीपल से ज़्यादा आप एनर्जी नहीं दे सकते हो, मुझे लगता है. एंड मुझे भी लास्ट 1-2 मंथ्स में रियलाइज़ हुआ है, जैसे मेरे को ऐसा लग रहा है मैं जगल कर रही हूँ बहुत सारी थिंग्स है, लाइक सो मेनी थिंग्स आर going on in the background right now. और मैं टास्क की तरह पर्पसली, आई नो that's not how friendships are, but मैं टास्क की तरह कि मुझे इससे मिलना है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है माई लव लैंग्वेज इज मैं मिल के क्वालिटी टाइम करती हूँ ना, तो चाहे मैं 2 हफ्ते ना मिलूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं मिल ली हूँ. नाउ आई कैन टॉक ऑन फोन, और मे बी महीने में भी 1 मंथ में भी एक बार मिल लूँ ना, मुझे वो कनेक्शन बहुत डीपर लगता है, rather than like we sit, we talk, updates लाइफ के, and we do some new activity also sometimes. So I made sure that I make a plan no matter how busy I am कि मिलो. एंड यार फ्रेंडशिप्स आर सो ब्यूटिफुल. इन द एंड योर फ्रेंड्स, दे हैव एक्चुअली बीन विद यू एंड यू गाइज हैव लिव्ड योर लाइव्स टुगेदर, इन शॉर्ट. इससे मुझे याद आया चाइल्डहुड फ्रेंडशिप. यू स्टिल हैव any friend from your childhood? No, and I think people who have them are so lucky. Yeah. मैं अब lucky हुई हूँ 4-5 years से, no, I think 6-7 years से in my friendships. उससे पहले I won't call myself very lucky कि ओ मेरी बड़ी अच्छी ऐसे रहे हैं, ride or die रहे हैं, शायद रहे भी होंगे, but like वो stay नहीं करी ना चीज़. फिर मतलब अभी 3-4 days पहले मुझे मैं childhood नहीं 8th class का जो friend था मेरा, उसकी मेरे को एकदम से याद आ गई, एकदम से. ठीक है, I was just looking out for pictures and everything. Contact में अभी मेरी वही नाम वही पिक्चर से हुआ है. मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था ना वो देख के. मैंने कहा वाई, लाइक आपकी लाइफ आई नो चेंज होती है, बट वाई डू यू लूज ऑन फ्रेंडशिप्स बिकॉज समवन सेड, और आई एम इमेजिनिंग कि someone must have told him to not talk to me, and I don't know, but I was remembering all those good times that I used to sneak out to go out with him. और हम दोनों सिर्फ पूरी रात ऐसे ही घूमे को भूली भटियारी ये सब हॉन्टेड जगह पे लेकर जाता था. वो आज तेरे को ये दिखा दो. एक्चुअल मेल बेस्ट फ्रेंड जो था ना, he was with me, और मैं एक्चुअली मैंने उससे बहुत लाइफ अपनी शेयर करी है. मतलब एवरी डे आई यूज टू टॉक टू हिम. अच्छा ये हो रहा है, वो हो रहा है, बॉयफ्रेंड ड्रामा, ये ड्रामा हो रहा. एंड मैं प्राइड लेती थी उस चीज़ में कि इवन आफ्टर आई गॉट इन टू कॉलेज तब भी मेरी उससे बात होती थी, कॉलेज खत्म होने के बाद भी मेरी उससे बात होती थी. तो मैं प्राइड लेती थी यार, यू आर माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, एंड थिंग्स गॉट चेंज्ड एंड नाउ वी आर नॉट
फ्रेंड्स एनीमोर. सो वो भी एक फ्रेंड्स होते हैं, बट ऐसे चाइल्डहुड फ्रेंड कोई मेरा रहा ही नहीं अभी तक. आई रिमेंबर आई हैड 3 गर्लफ्रेंड्स चाइल्डहुड में, बट दोनों मतलब सब अलग अलग हो गए हैं, तो अब उनकी मतलब बिल्कुल टच में नहीं हूँ मैं. आफ्टर आई लेफ्ट द स्कूल शायद मैं टच में नहीं हूँ. तो चाइल्डहुड फ्रेंडशिप्स तो मेरी ऐसे, स्कूल जब चेंज हुआ तब भी टूट गई, फिर स्कूल जब खत्म हुआ तब टूट गई, ऐसे रहा है. और कॉलेज फ्रेंडशिप्स में आई एम स्टिल इन टॉकिंग टर्म्स सब से. वी स्टिल मीट, मतलब 1 or 2 months में हम सारे मिल जाते हैं ऐसे कभी कभी. बट ऐसे कोर फ्रेंडशिप्स देखो तो 4 फ्रेंड्स दैट वी आर टाइट एंड वी मीट एवरी वीक. बट ऐसा तरह कोई कॉलेज फ्रेंडशिप भी है जो इज देयर अ फ्रेंडशिप दैट यू मिस एंड तुझे लगता है अगर वो अभी भी ऐसी फ्रेंडशिप हो सकती थी तेरी इफ यू स्टेड इन टच? या Yeah? the guy was talking Yeah. about, हाँ. And I think so my friend, मतलब I tried to reconnect with her, but मुझे लग रहा है अगर हम शायद अब नहीं, बट अगर उस टाइम पर और पहले प्राइवेट मतलब सिर्फ हम दोनों मिले होते तो शायद वो वापस मतलब कनेक्ट कर जाते हम. बट हम मिले ही, मतलब आई थिंक आई मेट हर विद हर बॉयफ्रेंड, सो हमारे बीच में इतनी बात भी नहीं हो पाई थी. I've seen a lot of people जिनकी बचपन वाली फ्रेंडशिप होती है, स्कूल कॉलेज हॉस्टल कहीं वाले वो होते हैं, फ्रेंड्स तब तक भी वो फ्रेंडशिप रहती है. एंड पता है I've seen वो दोनों साइड से वो एफर्ट्स डलते हैं ना, तभी वो चीज़ मेंटेन्ड हो रही होती है. लाइक येस यू डोंट टॉक डेली, बट आप एफर्ट्स डाल रहे हो दूसरी चीज़ में. बट मुझे लगता है ऐसे मेरी हमेशा फ्रेंडशिप्स ऐसे रही है कि बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स. मैंने हमेशा ऐसा चूज़ करा है कि येस ग्रुप के साथ होंगी, बट आई वोंट कंसिडर देम माई फ्रेंड्स. मतलब मैं उनसे हायर लो करूँगी अक्वेंटेंस वाला. सो आई ऑलवेज हैड लाइक 3-4 people जो थिक रहे हैं. एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई हैव हैड काफ़ी पुरानी फ्रेंडशिप्स ऑल्सो, बट आई हैव रियलाइज्ड लेटर ऑन, मुझे लग रहा था कि कुछ चीज़ें ना अगर डेड हो जाए ना तो उसको बार बार रिवाइव नहीं करना चाहिए. मे बी आप ग्रो अपार्ट कर गए हो, मे बी द अदर पर्सन हैज ग्रोन अप, बट देन आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू पुट इन मोर एफर्ट्स बिकॉज अब वो चीज़ ऐसे लग रही है दैट मेरे को चाहिए सिर्फ. सो फिर वो चीज़ बड़ी वो लगने. एंड सबसे ज़्यादा मुझे ऐसे लगता है, मैं शायद पता नहीं इफ़ आई एम राइट और रॉन्ग, बट मेरा जब बुरा टाइम आता है ना, अगर उस टाइम पे मेरा कोई फ्रेंड मेरे साथ नहीं है ना, नो शायद आप अपनी चीज़ से गो थ्रू कर रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. अगर आपकी लाइफ में भी कुछ हो रहा है, बट नॉट इवन कॉलिंग एंड चेकिंग अप ऑन दैट पर्सन, दैट्स रॉन्ग. देन मैं जब वो हो जाता है, और इफ समवन्स टॉकिंग बिहाइंड माई बैक, मेरे लिए दैट्स बी माई फ्रेंड, सो कॉल्ड फ्रेंड, बट मैं कभी इनर सर्कल में नहीं आने दूंगी फिर मैं ऐसे. एंड आई थिंक फ्रेंडशिप शायद मैं भी किसी के लिए वो पार्ट हो सकती हूँ कि यार मे बी आई डोंट वांट टू बी फ्रेंड्स विद हर एंड शी इज़ बोरिंग और शी इज़ टू मच इन हर, सब जिसके लिए भी कोई अपना रीज़न हो सकता है. बट कोई रिलेशनशिप मेंटेन करना इज़ वेरी डिफिकल्ट. एंड इफ़ यू हैव गुड फ्रेंड्स अराउंड यू, इफ यू हैव पीपल, ट्रेजर देम, बिकॉज फ्रेंडशिप्स बहुत मुश्किल से आगे बढ़ाई जाती हैं, बहुत हेल्प करती है यार आपको लाइफ में. मेरे को ऐसा लगता है मैंने सबसे ज़्यादा चीज़ें अपनी लाइफ में अपने फ्रेंड्स से सीखी हैं. एंड मतलब आई विल कंसिडर यू माई सिस्टर / फ्रेंड ऑल्सो. तो हमारे अंदर भी अगर वो सिस्टर वाला बॉन्ड है, बट लाइक आई थिंक मोर देन दैट आई फील यू आर माई फ्रेंड, और मे बी मदरली बॉन्ड वो वाला ज़्यादा आता है रादर देन सिस्टर वाला. सो या बट मेरे को ये लगता है कि आई हैव ऑलवेज हैड दिस इन माय माइंड दैट फ्रेंड्स आर रियली इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, लाइक सिंस चाइल्डहुड. हाँ, आई हैव ऑलवेज सेड दैट. एंड इन द बिगिनिंग यू वर नॉट लाइक प्रॉपर अलाइनिंग विद माय ओपिनियन. नो, आई वाज लाइक फैमिली. हाँ, फैमिली. बट आई पर्सनली फील लाइक फ्रेंडशिप एक ऐसा कनेक्शन होता है ना कि आप आउट ऑफ अ लॉट आप कुछ पागल लोगों को चूज कर रहे हो एंड आप कमिट कर रहे हो कि अच्छा ठीक है, यू आर माय फ्रेंड, आई एम गोइंग टू बी योर फ्रेंड एंड वी गोइंग टू लिव आवर लाइव्स टुगेदर. लाइक वी गोइंग विल टॉक एवरी डे, विल मीट एवरी वीक एंड विल गोइंग टू हैंग आउट एवरी अदर डे एंड यू आर माय फ्रेंड. मतलब आप चूज कर रहे हो उसके सारे फ्लॉज के साथ रहना, उसकी सारी बकवास के साथ रहना. मतलब आपके पास चॉइस है टू लीव दैट पर्सन, चूजिंग टू बी विद दैट पर्सन. दैट इज फ्रेंडशिप. एंड I feel it's very beautiful. You're not connected by blood, but you're choosing. That's even more special. You're choosing कि I like you. I want to be a friend. Let's stay friends. I want to be with your stupid. I want to be in your stupid decisions. I want to be with you. जो भी कुछ करना है, get drunk, get out, play game, सब कुछ. मतलब obviously. मेरे को ऐसा लगता है मेरा toxic trait पता है क्या है friendships में, which I should change. I've realized. Fun toxic trait की बात कर रहे हैं. जब भी मेरी कोई friend is going through something ना, जब अगर उसको वो बंदा बेकार लग रहा है, बोलोगे नो नो दैट गाय इज रियली बैड, ऐसा नहीं करना चाहिए था. नो या इफ यू आर कंसिडरिंग येस यू शुड डेफिनेटली. फिर उसके बाद अगर वो पैच में हाँ नहीं यार बहुत सही है यार, नहीं कुछ नहीं होता, सब प्रॉब्लम तो होती रहती है. मुझे लगता है मैं फ्लिप कर जाती हूँ. एंड ये सिचुएशन मेरी सिर्फ एक क्लोज फ्रेंड है जो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा होती है. एंड मैं उसके सारे स्टूपिड डिसीजंस में उसका साथ देती हूँ. बट मुझे पता है कभी कभी ना आपको पता होता है कि इस बंदे को यही चाहिए. नो मैटर इफ आई गिव सेंसिबल एडवाइस, वो अभी उसको प्यार चाहिए
चाहिए, शी नीड्स सॉफ्ट लव. सो आई थिंक इट डिपेंड्स. मेरी भी ऐसी एक फ्रेंड है बट उसको हम सब जहाँ से जाके ना मतलब थक चुके हैं. मतलब आते हैं हम एवरीडे, वो आती है, अच्छा आई एम नॉट टॉकिंग टू हिम, अब तो मेरा हो गया, मेरे को इतना एंजाइटी हो रहा था, मुझे हो रहा था, नाउ तो आई हैव लेफ्ट हिम. नेक्स्ट मीट, ओ मैं कहा थी, मैं वहीं थी, मैं आ रही हूँ यार, मैं क्या करूँ, अब ये करूँ, अब हम ना थक चुके हैं ना, वी आर एग्जॉस्टेड, यू लाइक अब तुम सिर्फ डिसीजन में, ओके गुड फॉर यू, बस यही करते रह जाता है. इट्स टू फनी. और मुझे ऐसा लगता है रिलेशनशिप वाइज भी ना, मैंने एक पॉडकास्ट सुन रही थी एस सर का, शी इज़ अ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट कोच स्लैश, शी वाज टेलिंग ऑन द पॉडकास्ट कि अगर वेन एवर यू आर डेटिंग समवन, मेक श्योर आप उसको अपने फ्रेंड्स के साथ लेके जाओ. एंड आप अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आपके फ्रेंड, आप फिर भी रोज कलर्ड ग्लासेस से उसको जज करोगे, बट आपके फ्रेंड्स एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से करेंगे, एंड दे नो यू सो मच. लाइक ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट क्लोज फ्रेंड्स जो आपको जानते हैं इन एंड आउट, एंड दे विल बी एबल टू जज कि ये ऐसा है या ऐसी है, इसको ये बेटर सूट करेगा, एंड विच इज सो ट्रू. मतलब ऑब्वियसली आप उनकी एडवाइस मत ले लो, जो वो बोल रहे हैं आप वो मत करो, यू नो बेटर, बट लाइक एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है फॉर दैट. ओके, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. ये थोड़ा काफी फनी क्वेश्चन है. व्हाट डू यू डू व्हेन अ फ्रेंड स्टार्ट्स कॉपीइंग एवरीथिंग यू डू? आई फील अगर मैं एक्चुअल में वो मेरी फ्रेंड होगी ना, तो मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा. मैं उसको बोलूँगी अरे तू ऐसे नहीं ऐसे करके कर, आई थिंक तेरे ऊपर ऐसा सेंस बैठ रहा है. बट हाँ, अगर ऐसा होगा तो कि यार हम अक्विंटेंस है और वो फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड नहीं है, तो एंड तू क्या करेगी? मैं ऑब्वियसली कुछ नहीं कर सकती, बट ऑब्वियसली आई कैन बिच अबाउट दैट पर्सन विद माई फ्रेंड्स. हाँ, और विद यू आई कैन बिच अबाउट, एंड हम करते हैं ये चीज. क्या दिखा उसने वो करा था, दिखा सेम कराइए कि वो करा, तो वो तो है. व्हाट विल यू डू? if she's my friend then I'll feel happy that मैंने कुछ अच्छा करा है, बिकॉज मैं अपने फ्रेंड्स के मुंह पे बोलती हूँ यार तेरी ये आदत ना मुझे अपने अंदर लानी है. तो मुझे ऐसा लगता है जो क्लोज, यू आर राइट, जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं ना, उनको हक से बोलते हो यार मैं तो कॉपी करूँगा, बहुत अच्छा है. इवन लाइक आई वाज ट्रैवलिंग विद नेहा, जब तो मैं बोली थी वाह तो ये बहुत अच्छे तरीके से करती है, वो भी बोल रही थी मुझे कि ओ तो ये ब्लश जब से चिन पे लगाने, नोज पे लगाने लगी ना, मैं भी करने लगी हूँ. सो मुझे लगता है बीइंग वोकल ऑल्सो हेल्प्स. जब वो ऐसे अजीब सी एनर्जी होती है ना, तब ऐसे चालू वाली एनर्जी, दैट्स डिफरेंट. बट व्हेन योर फ्रेंड, मैं तो ये भी बोल देती हूँ यार मुझे बहुत लाइक आई एम सो एनवियस राइट नाउ दैट तेरे अंदर ये क्वालिटी है, मुझे अपने अंदर लानी है. सो बीइंग वोकल आई थिंक दैट डेफिनेटली हेल्प्स. बट या इफ समवन एल्स इज डूइंग इट देन यू कांट डू इट. इन योर हेड यू थिंक ओ मैंने करा था तभी करा है. शट अप. Navigate your friendships from college, like starting from college, career, after like you've settled, and after 30s, adulthood. Oh, school friendships, I think I was very emotionally dependent. You give me happiness, मुझे छोड़ के मत जाइयो. Like I was so scared and I was not confident. अगर मैं short में summarize कर रही हूँ उसको. And then college, when I had my breakup, उसके बाद ऐसे my first ever breakup, तो I was finding myself. तो मुझे लग रहा था ये कृतिका कौन सी कृतिका है. Like I was trying to be friends with everyone. जो 15-20 वाला ग्रुप बता रही थी ना, like not trying, but मैं सबसे हंस के बात कर रही होती थी. तो वी हैड अ बिग ग्रुप, बट देन ऑल्सो लाइक केम डाउन टू 2-3 पीपल दैट आई वॉज क्लोज विद. टिल वो वाली कृतिका थी स्कूल वाली, जिसको मुझे शेड करने की बहुत ज़रूरत थी. आई थिंक व्हेन आई स्टार्टेड माई करियर, उसके 5-6 years बाद जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि नो, लाइक मुझे इतना इमोशनली डिपेंडेंट किसी पे नहीं होना चाहिए. एंड कोई बंदा, इफ दैट पर्सन इज़ नॉट चूजिंग मी और वो मुझे सिचुएशनली चूज़ कर रहा है, बिकॉज आई रिमेंबर आई हैड अ फ्रेंड, ऑब्वियसली आई एम नॉट गोना नेम दैट पर्सन, एंड मैं कोई सिनेरियो भी नहीं बताऊंगी कि किसी को आइडिया भी लग जाए. सो दिस person used to leave me whenever she started dating, and she used to come back after प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती थी रिलेशनशिप में. एंड मुझे ऐसा लगता था यार मतलब ठीक है ना, कुछ नहीं होता, मेरी फ्रेंड, लाइक आई वाज आल्सो डिपेंडेंट, मैं भी इन शॉर्ट टॉक्सिक थी कि मुझे आई स्टिल हैव अ फ्रेंड लाइक दैट, और मैं उसके मुंह पे बोलती हूँ. हाँ, मैंने उसको लास्ट चांस दी है अभी. तो मेरे साथ ये 4 times हुआ, एंड 5th टाइम शी ऑल्सो केम बैक, एंड आई एम सच अ पर्सन, मेरे को ना मैं बहुत चांसेस देती हूँ, बट वंस आई एम डन आई बिकम अ कोल्ड हार्टेड बिच. तो मैंने उसको लास्ट चांस दिया, एंड शी कॉल्ड मी ऑन माई बर्थडे, एंड शी इज़ लाइक आई स्टिल मिस यू एंड ये सब चीज़ें. एंड मैंने बोला she's back, I miss you too. But इस टाइम मैं थोड़ा सा जज करूंगी, एकदम नहीं घुस जाऊंगी. इस टाइम मैंने धीरे धीरे आने दिया. और फिर वही चीज़, नॉट दैट शी वॉजंट अ बैड पर्सन, बट उसको क्लियरली एक वो समझ नहीं आ रही थी कि यार ये फ्रेंडशिप भी, रिलेशनशिप अच्छी चीज़ है, बट फ्रेंड ये भी मेरे साथ रहेगी अगर मैं इसको करूँगी. येस, आई डोंट एक्सपेक्ट कि अगर कोई रिलेशनशिप में है तो मुझे अपने बॉयफ्रेंड से ज़्यादा टाइम दे, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता. बट लाइक 10 दिन में एक बार भी यार, इफ़ यू कीप अ चेक, इफ़ यू मीट 15 दिन में भी, या यू कॉल समवन वीक में एक बार, ऐसे वो रहता है. एंड देन व्हेन समथिंग रियली स्टूपिड हैपेंड, so she decided not to like कि oh I thought you will be okay. हाँ, तो she did that. हाँ, so she's like मुझे लगा यही तो है, you will be okay. And I was like
this was life shattering. How can you even think and say that day I took a stand for myself and मैं उसके बाद भी I was getting hyper कि shit मैंने क्या बोल दिया. I took a stand and I was like no, this is not done, I'm not gonna do this or appreciate it. I don't think so I can continue like this. That day when I did that I decided कि never again. And बहुत एक beautiful चीज़ मैंने देखी थी उसमें, that person relationship coach ही, she's like with your friends if you feel bad, if you're that type of person कि आपको लगता है I'm giving 100% but इसके पास जब time होता है या इसके पास ये होता है, वो that person switches, you give that much only. आपको अगर लग रहा है यार 25% ही है bandwidth इस person की, then उतना ही दो so that you also don't feel bad. And I think I've adjusted myself now with that. So right now there are friends in my life who are very emotional, very expressive. They tell me, oh yeah, I like you. I tell them, oh you're so special, I love you. And I tell my friends I love you, I think बहुत ही ज़्यादा. But there are friends जिनको emotionally नहीं है वो expressive, but I know वो उतना ही प्यार कर सकते हैं. तो मैं उनके साथ उतना ही होती हूँ. Yeah, you tell me now. मुझे लग रहा है स्कूल से लेकर कॉलेज तक मेरे लिए फ्रेंडशिप्स हमेशा पीपल प्लीजिंग और मेरे को मतलब इनके साथ हमेशा गुड बुक्स में रहना है, नो नहीं बोलना, अच्छा आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू एंड ये करना है, सब करना है. स्कूल तक भी ऐसे ही था एंड कॉलेज में आकर मुझे लग रहा है कॉलेज में आकर आई डिड नॉट ट्राई टू, मतलब आई हैड अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बट मैंने अपना 100% शायद उनको नहीं दिया. मैंने उनको जानने नहीं दिया कि हु एम आई इन रियलिटी में कैसे हूँ कॉलेज फ्रेंड्स को, बिकॉज आई वॉज इन अ रिलेशनशिप, ही टुक चार्ज ऑफ एवरीथिंग. मतलब मुझे लग रहा है बिकॉज आई वॉन्टेड हिम टू शाइन, आई लेट हिम बिल्ड ऑल द रिलेशनशिप्स एंड मतलब आई हैव दोज, आई स्टिल मतलब मेरे वही फ्रेंड्स है अभी भी, बट आफ्टर ब्रेकअप आई मेड श्योर कि अब मुझे इनके साथ अपना वो नहीं ब्रेक करना, बॉन्ड नहीं ब्रेक करना. सो आई मेड श्योर आई यूज टू गो टू एवरी प्लेस. जब भी कोई प्लान बनता था यूज टू बी देयर सो दैट अब मैं इनके साथ अपना पर्सनल कनेक्शन बना पाऊँ कि नाउ दे विल नो हू द रियल मी इज. तो मेरे को लगा कॉलेज, आफ्टर कॉलेज मेरे को रियलाइजेशन हिट हुई कि नहीं यार मेरे को अपने कनेक्शंस भी बनाने हैं. सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट. बट अब फाइनली इस एज में जाकर मुझे लग रहा है, मैं पहले भी ना फ्रेंड्स के सामने बहुत, इवन दो आई एम ड्रंक, मैं तब भी ऐसे रहती थी कि वो मेरे को अपना ट्रू साइड नहीं दिखाना, ड्रंक साइड नहीं दिखानी कि व्हाट इफ दे विल जज मी. अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर वो जज भी करने के क्या हो गया, फ्रेंडशिप्स आर फॉर दैट ओनली. नाउ आई मेक श्योर इफ आई एम ड्रंक आई एम गोइंग टू एंजॉय दैट ड्रंक स्टेट फुल ऑन. और ठीक है तुम मेरे फ्रेंड्स हो, दैट यू शुड टेक केयर ऑफ मी. अब ऑब्वियसली यू साइंड अप फॉर इट तो यू शुड टेक केयर. सो अब मैं अपना रियल साइड दिखाना चाहती हूँ लोगों को एंड मैं अगर उनके ऊपर है, इफ दे वांट टू स्टे, they don't want to stay then it's up to them. But yeah, now मैं अब मुझे ऐसे जाकर इस स्टेज में जाकर मुझे ऐसे लग रहा है ना, अब मैं एक रियल कनेक्शन बिल्ड कर रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ. And that's such a beautiful feeling जब आपको लगता है कि यार इस पर्सन के सामने I don't have to pretend, I can be my worst self. And I was at the airport and this person, मुझे ना in general बहुत लगता है कि I shouldn't be an inconvenience for people. Like यहाँ से निकल जाते हैं, छोड़, लाइन में नहीं लगना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे करके कि ओ ये नहीं करते, वो नहीं करते. मतलब ये अगर जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं तेरा समझ पा रही हूँ, अगर जैसे सोच तूने एक रेस्टोरेंट, तेरा मन है जाने का और वहाँ पर बहुत बड़ी क्यू है तेरे फ्रेंड्स साथ में, तो तुझे प्रॉब्लम होगी ना कि छोड़ो नहीं करना ना, छोड़ो नहीं गाइस, इधर उधर कहीं और चलते हैं कि मेरे पीछे वेट करेंगे. जैसे अगर कभी इफ समवनस कमिंग टू पिक मी अप एंड मेरी फ्रेंड मेरा वेट कर रही है ड्रॉप करने के लिए, तो जाना तो मतलब उसका होना मुझे ज़्यादा प्रेशराइजिंग लगता है. अभी भी आई एम ट्राइंग टू चेंज. तो एयरपोर्ट पे ना मैं उनको कुछ दिखा रही थी ऑफिशियल को कि ये किधर से जाना है आप बता दो. आई थिंक पता नहीं डिजी यात्रा था या कुछ, तो मुझे नहीं पता, आई डोंट रिमेंबर, अमृतसर ही जा रही थी. सो देयर वाज अ गाय पीछे एंड ही वाज सो रूड एंड उसने मुझे ना बहुत बदतमीजी से बोला एंड ही वॉकड ऑफ. यूजुअली आई डोंट से एनीथिंग एंड मैं नेहा के साथ थी एंड मैं नेहा के साथ ब्लैबर करने लगी, ये क्या बात है यार, ये देखियो कैसे मैं 2 मिनट, क्योंकि मैं ऑलरेडी ना बहुत वो मुझे आदत पड़ी हुई है कि ओके मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. एंड ये आपके अपने वो होती है चीज़ें, ट्रिगर पॉइंट्स होती हैं. एंड शी वाज लाइक कृतिका दैट्स कम्प्लीटली. मैंने कहा यार नेहा कोई इतनी बड़ी चीज़ हो जाती है आई डोंट रिएक्ट, बट इतनी स्टूपिड चीज़ है, आई नो ही इज़ इन अ बैड मूड और उसने बोला मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए. मतलब मैं नेहा को ही बोल रही थी बट स्टिल आई वाज लाइक आई एम नॉट. वो तो बोलती इट्स ओके चिल, दैट्स योर ट्रिगर पॉइंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ योर लाइफ इफ यू फील लाइक इफ यू नॉट टेकन अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, अगर हल्का सा भी अब आपको कोई ऊपर करते ना तो इट बिकम्स अ ट्रिगर फॉर यू. लाइक अब लेके देख अब मेरे को कोई वो करके दिखाए, तो कहती इट्स ओके. मतलब इट्स सच अ ब्यूटिफुल feeling also the other person understanding you कि यार इस बंदे के साथ मेरे को I don't have to be perfect all the time. Exactly, I don't have to be perfect all the time. तो मैं उसको बोल रही थी ये सारी चीज़ें ना ट्रिप्स भी बहुत चेंज करती है आपकी फ्रेंडशिप्स को. Yeah. है ना,
गोइंग ऑन अ ट्रिप विद योर फ्रेंड्स आई बहुत ज़्यादा एक डायनामिक पूरा चेंज कर देती है आपकी फ्रेंडशिप का ऑल टुगेदर. क्योंकि ट्रिप के बाद आपको एक्चुअली पता लगता है कि कैन बी फ्रेंड्स विद दिस पर्सन. बट पता है अभी भी कोई भी फ्रेंड ग्रुप में ट्रिप बनता है ना, मतलब मेरे फ्रेंड ग्रुप में आई एम द फर्स्ट पर्सन जो मैं सबसे ऊपर खड़ी होती हूँ. मैं तो चलूंगी चाहे सबकी ट्रिप कैंसिल हो जाती है. तुम कुछ भी मतलब अगर कोई मेरे को बोले कल उठ कर जाना है 2 घंटे में ट्रिप पे जाना है, मेरे बैग्स पैक्ड है, मैं चलने के लिए रेडी हूँ, तुम चलो तो सही. आई एम दैट पर्सन. मेरे को ऐसा लगता है अभी नहीं तो कभी, मतलब अगर अभी हम ट्रिप्स पे नहीं जा रहे, ऑलरेडी कॉलेज वाले फ्रेंड्स, अब जैसे कॉलेज में मैं ट्रिप पे गई थी, अब वो ट्रिप कभी वापस नहीं आएगी हमारी लाइफ में. वो 1 month लॉन्ग वेकेशन टू सिंगापुर एंड वो कभी नहीं आने वाली, राइट? उसका वो राइट टाइम था. और अभी एवरीवन विल गेट मैरिड, तो सबके अपने बच्चे हो जाएंगे, सबकी अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाएंगी. तब कब ट्रिप पे जाएंगे? इफ नॉट राइट नाउ यू विल गेट ओल्ड, इफ नॉट राइट नाउ व्हेन? I was discussing with my friend Uni, she only told me, वो अपने बचपन के फ्रेंड्स वगैरह बता रही थी. एंड इतना वो बता रही थी कि लाइक आफ्टर शादी, लाइक मैंने बोला यार इट्स सो वियर्ड ना, मतलब तेरी शादी हो जाए और मैं भी मतलब तेरे टाइम के हिसाब से लाइक आई हैव टू मीट यू ना. अभी तो वी हैव सो मच टाइम, वी कैन डू इट, लाइक वी कैन मीट ईच अदर एंड वी कैन गो आउट. तो बोल रही थी यार आई हैव 3-4 फ्रेंड्स जिनके बेबीज भी हो गए, सो हमारा टच में रहना ऐसा होता है कि यार नई प्लान बनाना है, चलना है, ऐसे वाला. तो यार यू आर राइट, बहुत चेंजेस आते हैं. A really close friend of mine also had a baby. तो मैं उसको यही बोल रही थी, मैंने कहा यार तू जब से तू मदर बनी है ना, मेरे को तो लग रहा है तूने फ्रेंडशिप वगैरह सब छोड़ दी. कहती यार मेरे लिए इतना टफ हो गया ना, मदरहुड, मतलब सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह एडजस्ट करना. मैंने कहा नहीं, बट लेट्स मेक श्योर कि हम मिल रहे हैं, ये कर रहे हैं. तो मतलब इतना टफ हो जाता है. वही मेरे माइंड में वही चल रहा था कि आगे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है. अभी जब तक नहीं है तब तक तो उसको एंजॉय कर लो, फिर जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी तब साथ में मिलकर देख लेंगे. बट अगर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री है तो कुछ नहीं होता. मम्मी पापा को मनाने में क्या आ जाता है? अगर बहुत लोगों के उसमें होता है कि मम्मी नहीं मानेंगे, पापा नहीं मानेंगे, सो व्हाट. फाइनेंशियली अगर आप स्टेबल नहीं हो तो थोड़ा सा फाइनेंशियल उसमें सर्कल में रहकर वो कर लेते हैं, हम ट्रिप कर लेते हैं. जरूरी थोड़ी ना आपको लग्जरी ट्रिप मारना है, बजट फ्रेंडली ट्रिप कर लेते हैं, बट कर लेते हैं. मेरा बर्थडे ट्रिप सबसे बेस्ट ट्रिप था मेरे लिए. आई वाज सो हैप्पी ऑन माई बर्थडे, लाइक ऑल माई क्लोजेस्ट पीपल वर अराउंड मी एंड मुझे ऐसा लग रहा था बेस्ट टाइम. और मैं उस टाइम पर एक्चुअल में जो मैं थी मैं वैसी रही हूँ. नो मेकअप, कुछ नहीं करना, ऐसी पजामा में बैठना, कोई ऐसे उठ कर चल जाना. आई वाज रियली हैप्पी. How do you handle friends who only call when they need something? एक्चुअली मैं ये चीज़ मैंने अपने बॉयफ्रेंड से सीखी है. सो वी वर गोइंग फॉर अ ड्राइव और वी वर गोइंग समवेयर. मतलब यूजुअली मैं अभी एक सिचुएशन क्या बताऊँ, जितनी बार मैं होती हूँ मैं इतने लोगों के उसको कॉल्स आते हैं ना, मतलब वी बिन टुगेदर फॉर सो मेनी ईयर्स नाउ एंड अभी तक मुझे उन लोगों के नाम नहीं पता, तो मैं पूछती हूँ कौन है, फ्रेंड है. तो मैंने कहा, और एक का मतलब एक सीन मुझे पूरा सिनेरियो याद है. अ पर्सन कॉल्ड हिम, ही वाज कॉलिंग हिम फॉर 3-4 कॉन्टिन्यूसली 3-4 टाइम्स वो कॉल कर रहा है. उसने उठाया, मैंने कहा ये कौन है? कहता फ्रेंड है. आई वाज लाइक यार मेरे को ये चाहिए. तो सही हम सेड ओके मैं करवाता हूँ, मैं रेंज में आपको भाई भिजवा दूंगा. आई वाज लाइक यू डोंट इवन नो हिम, तो इतने कॉल्स वगैरह इधर उधर क्यों कर रहे हैं? अभी हम टाइम स्पेंड कर लेते हैं. लाइक बिकॉज ऑफ दिस ओनली ना, बिकॉज ऑफ मेंटेनिंग माई फ्रेंडशिप्स इवन विद पीपल हु आई मीट वंस अ ईयर. अभी भी मैं कभी भी इन लोगों को कॉल करूंगा, दे विल बी देयर फॉर मी, दे विल हेल्प यू. तो बोलता है अगर इस सिचुएशन की वजह से ही वो मेरे साथ तब हमेशा खड़े रहेंगे जब क्योंकि मैं उनके साथ खड़ा रहा हूँ. एंड ही वाज लाइक आई लाइक मेंटेनिंग फ्रेंडशिप एंड लाइक व्हेनेवर समवन कॉल्स मी I love helping them. But if they're only calling you when they need help and they don't answer when you need help, वो तो फिर अलग हो गया. ऑब्वियसली फिर आपको टिट फॉर टैट लेना चाहिए. नहीं, मुझे ऐसे लगता है बेस्ट चीज़ पता है क्या होती है? नॉट टू फाइट विद द अदर पर्सन. हाँ. द बेस्ट रिवेंज इज साइलेंस. मैं तो पर्सनली आई बिलीव इन दैट. लाइक व्हेनेवर समवनस डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड आई डोंट अप्रिशिएट इट, आई वाज लाइक आई डोंट इवन हैव द एनर्जी टू be this person right now. मैं अपने आप को मड में क्यों घुसाऊं? and why do I need to become this person? Get bye lost. Talk to my hand. How do you rebuild trust with a friend who once betrayed you but wants to come back? I forgive very easily, but I don't forget. मतलब if we are back together and after 3 years also we have a fight, I'll still make you remember that situation when you betrayed me. So I'm that person. मतलब मेरे को याद रहती है चीज़ें कि अच्छा when you betrayed me. So मुझे लग रहा है कि if someone broke my trust once and he or she tries to come back, मैं ले लूँगी वापस. मैं फ्रेंडशिप भी शायद रिलेशनशिप भी नॉर्मल कर लूँगी, बट बैक ऑफ द माइंड में मेरा वो फिक्स रहेगा अच्छा he or she betrayed me for the same reason. तो मैं उस पर बहुत कॉशियस रहूँगी. आई थिंक अगर मेरी फ्रेंडशिप ऐसे पुरानी हो गई हो तो येस आई डू गिव चांसेस टू पीपल. कोई ऐसे न्यू फ्रेंडशिप थी और मेरे को रिसेंटली में पता लग गया ना, जैसे ऐसे मतलब 1 year फ्रेंडशिप ऐसे, तो मैं मन में वो बिठा लेती हूँ कि आई डोंट थिंक सो.
मैं इसको इनर सर्कल में लाना चाहती हूँ, सो मैं थोड़ा से वन आर्म डिस्टेंस पे रखती हूँ, और फिर अगर इफ दैट पर्सन प्रूव्स कि येस दे कैन बी, देन आई, बट रीबिल्ड वाला आई थिंक आई थिंक आई बिकम दिस पर्सन विच इज़ नॉट अ नाइस क्वालिटी, बट हर कोई ऐसे अगर बिट्रे हुआ होता है ना, आई एम श्योर जो जिसके साथ हुआ होता है, शायद आपने करा हो या आप हुए हो, मैंने भी करा होगा किसी को, और मैं भी हुई भी हूँ, तो मुझे ऐसे अब लग जाता है कि यार अब मेरे पास ना सच में टाइम नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। इधर शो मी एक्शन में कि येस यूर सॉरी, एंड कंटिन्यूसली एफर्ट डाल रहे हो कि बार बार हफ्ते में यू आर मेकिंग प्लान्स एंड यू आर putting in efforts, then I think शायद I can forgive that person, है ना? हाँ. What if your best friend starts giving you passive aggressive vibes but never says it directly? I think I'll confront him or her, and अगर वो मेरे opinions के साथ align नहीं कर रहा है, मेरी चीज़ों के साथ, मतलब अगर मुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि वो यार राइट यार मेरी गलती थी, तब तक उसके बाद I don't think so मेरे को बात करने का मन भी करेगा उससे. I think I also did that. मतलब जब मुझे लगा था कि यार this person is being passive aggressive, let me talk to the person, and we tried also, and उसके बाद भी मुझे लगा था that वो still that person is behaving the same way, then we reconnected again, and then I was like, I want you to sit down and tell me what the problem is so that I can fix it if I'm doing something wrong, but be honest right now. And at that time that person told me that they were going through something, it was not something related to our friendship, and they needed some time, so I told them कि देख, I'll appreciate if you do that from next time, कि तुम मुझे बोल दे कि यार इट्स अबाउट मी, और मे बी आई नीड सम टाइम, और ये सब चीज़ें, वरना अदरवाइज दूसरे पर्सन के लिए भी इट्स रॉन्ग ना, दे डोंट नो. हाँ, क्योंकि आई ऑल्सो डू इट समटाइम्स, बट दैट्स रॉन्ग. बोल दो, बी वोकल कि बी राइट बैक, स्ट्रगलिंग विद मेंटल हेल्थ राइट नाउ. Next is it okay to ghost a toxic friend, or should you always give closure? I think it's okay to ghost a toxic friend rather than confrontation, because I believe in confrontation a lot, but मुझे ऐसा लगता है कि अगर toxicity इतनी ज़्यादा हो रही है तो it's okay to ghost that person. मैं इतना in favor भी नहीं हूँ और उसमें भी नहीं हूँ कि I recently had a situation. I don't know if I was right or wrong, but this person was going through something, and then she, मतलब वो ग्रुप का पार्ट थी, बट शी वॉज देयर, एंड देन उसकी लाइफ में कुछ चेंजेस हुए और उसने वो हमें बताया नहीं, समथिंग मेजर जिसकी वजह से वो पहले स्ट्रगल कर रही थी, लाइक शी वॉज क्राइंग विद अस एंड वी वर देयर, एंड ऑल ऑफ अ सडन शी बिकेम डिस्टेंट. एंड फिर इतनी बड़ी चीज़ जो उसने बाद में शेयर करी, वो हमें 6 months बाद जाके शी रिकनेक्टेड, एंड देन शी वॉज एंग्री कि तुम वैसे क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे. एंड वी वर लाइक, यू केम आफ्टर 6 months एंड इट्स सच अ बिग थिंग जो तूने छुपाई है, एंड यू टोल्ड अस आफ्टर इतना लंबा टाइम, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट. एंड देन वी वर सैड, बट देन मैंने उसको गोस्ट तो नहीं, बट लाइक 1 word रिप्लाइज और वो करके नहीं होता कि लाइक यू आर डन बेसिकली. एंड उसके बाद उस पर्सन ने ऐसा ट्राई भी नहीं करा कि वी मीट अगेन और रिकिंडल अ फ्रेंडशिप. लाइक शी वॉज नॉट लाइक अ रियली रियली क्लोज फ्रेंड, बट स्टिल. व्हाट आर योर नॉन नेगोशिएबल्स इन फ्रेंडशिप्स नाउ? non-negotiables कि मेरे पीछे से अगर मेरे बारे में कोई, if anybody is saying anything about me, then you should take a stand for me. और loyalty, and अगर friendships में अगर तुम stand भी नहीं ले रहे हो, I don't think so वो friendship किस काम की है. मतलब even after my back, even behind my back also, you should be there for me. Non-negotiables are, if something is happening with me, if you know that something bad has happened with me, you should be there for me, like calling, texting, and constantly checking up on someone. I need that in a friendship now. And हाँ भी तो majorly यही है that, or but now I need the person who's close to me. मतलब my friendships I need to be connected, need to be properly ऐसे connected with you, like meeting with you or talking to you. ऐसे ये नहीं कि 6 months बाद you're connecting again. I don't believe in those friendships anymore. It's been 6 months and you're not talking, and after 6 months you started talking again, and then you're back again. अच्छा ये हुआ, मुझे नहीं, मेरे को believe ही नहीं होता उन और friendships इतना में. कुछ हो जाता है यार 6 हाँ, months, 1 month में इतना कुछ. 1 घंटे की conversation में आप कैसे बता पाओगे 6 months में क्या हुआ? My non-negotiables are someone being emotionally there for me, because I know I can do the same for the other person. And emotionally there का मतलब ये नहीं कि मेरी सारी दुख वाले वो सारे तुम सीन्स संभालो, but like when I need a friend, you're there. If I want to vent, you're there, and I'll do the same for you. And then I like friends, not the non-negotiable, but I like friends जिनको life, like in general life जीना पसंद है. Like let's go out and try this, like let's go and do this, that I like. चाहे हमारे इंटरेस्ट अलग हो, but I don't mind trying what you want to try. And loyalty, yes. डेफिनेटली मतलब अगर आप ये भी नहीं कर सकते, एंड हमारे काम में तो एक तरह की ये भी लॉयल्टी होती है ना, समवन्स मेकिंग फन ऑफ मी और माय कंटेंट. लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव अ फ्रेंड जो किसी मेरी फ्रेंड का मजाक उड़ा रहा था, दैट ये क्या करती है और ये भी करने लग गई हो. मैं उस चाहे कोई भी हो, आई टेक अ स्टैंड कि यार ऐसे मत बोल, मतलब मेरे सामने मत बोलो मेरे फ्रेंड के बारे में, एंड आई टेक अ स्टैंड फॉर दैट. तो मुझे लगता है वो चीज़ बहुत मैटर करती है. एंड मेरे बैड टाइम्स में कौन
मेरे साथ है, चाहे जस्ट अ सिंपल मैसेज, हे हाउ आर यू, आई होप यू आर डूइंग ओके, सिर्फ लाइक वन टेक्स्ट ऑल्सो, इफ यू आर कीपिंग अ चेक, दैट्स ऑल दैट मैटर्स. When this happened with us, like blush वाला उस situation, उसमें I've realized like there are so many friends जिनको मैं बहुत close मानती थी, but उन्होंने क्या ही करा था, उन्होंने सिर्फ एक call कर दिया, वो भी for the sake of it when I posted on Instagram, and they knew about it like through Sayam पहले ही, but उन्होंने चेकअप नहीं करा. जब मैंने पोस्ट कर दिया, now it's ना कि it's public, now तो you have to call that person and talk about stuff. So this guy only called me once. I used to think, oh, he's a very close friend of mine, hey, वो but not, at that point I realized no, he's not too close. अब मेरे माइंड में भी है, मैंने कन्फ्रंट नहीं करा, बट आई एम मेंटेनिंग दैट रिलेशनशिप विद हिम वेरी, मतलब वन आर्म डिस्टेंस में, एंड आई विल मीट हिम, आई नो आई एम गोइंग टू मीट हिम एवरी नाउ एंड देन, बट मेरे माइंड में नाउ आई एम मेंटेनिंग दैट रिलेशनशिप वेरी दूर से. हाँ, if that gives you peace, वही होना चाहिए. Have we ever been the toxic friend? Be honest. I think I have. Sometimes मुझे ऐसा लगता है मेरी expectations मेरे friends के लिए शायद वो ज़्यादा हो गई हूँ, especially when I was growing up, और college वाली और स्कूल वाली फ्रेंडशिप में शायद मुझे ऐसा लगता था जितना मैं कर रही हूँ वैसे करे, और नहीं 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 तू तो मेरे लिए दुनिया जहान है, देन यू मैं भी होनी चाहिए ऐसे वाला. सो आई थिंक येस, आई हैव बीन दैट टॉक्सिक फ्रेंड. Same. I think with the person who I was sharing, like the oldest friend, I think I've been that toxic friend with him. कुछ situations में like he was there for me every day, but मैं थोड़ा सा अपने हिसाब पर, बच्ची थी यार, but अपने टाइम के हिसाब से, अपनी नीड्स के हिसाब से I was there for him. I'm going to take one last question, guys. So, how to keep friendships alive when life gets busy? आई थिंक मैं ये हमने हमेशा रिलेशनशिप में बात करा ना, हाउ टू कीप अ रिलेशनशिप अलाइव, बट लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू कीप अ फ्रेंडशिप अलाइव. आई थिंक मैं एग्जैक्टली इसी फेज में हूँ अभी. सो स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, ऐसे हो रहा था, कभी एक फ्रेंड को आप टाइम दे रहे होते हो तो उससे रेगुलर डेली की बात हो रही होती है ना, तो आपको लगता है अरे वो वाला जो फ्रेंड है ना उसको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताना पड़ेगा. मीट, आई थिंक मीटिंग, इफ यू नॉट इन द सेम सिटी देन फेस टाइम कॉल, और थोड़ा जैसे क्लोज कनेक्शन लगे ना, do that and do an activity together. So that's on my list. I'm gonna maybe go for golfing. मेरा बहुत मन था वैसे भी जाने का, और either pickleball. We're gonna do that. बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी चीज़ें लाइन नहीं हो रही होती, but even if you can call the person for like 10 minutes 15 minutes की what's up. मेरी ना आधे टाइम पे ऐसे होता है कि मैं इसलिए भी डिस्टेंट, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि यार अभी कॉल करती हो, अभी मुझे लगता है करो तो फिर अच्छे से करो, है ना, बट ऐसा नहीं होना चाहिए. कभी इफ यू नो यू डोंट हैव द टाइम, जस्ट पिक अप द कॉल एंड लाइक आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट यू. हम कितनी बार, लाइक वी नॉट वोकल विद आवर फ्रेंड्स आल्सो, just tell them yes I was thinking about you and I was missing you, how are you, that you tell me now. I know, but according to me, हाँ, for me it's meeting. ऑब्वियसली कॉलिंग भी होती है, मतलब अभी मैंने अपनी 2 दिन पहले एक अपनी फ्रेंड को बोला हु जस्ट हैड अ बेबी, आई वाज लाइक आई नो यू कांट कॉल दैट मच, बट लेट्स डू वीकली चेकअप्स एटलीस्ट, कि हम मिल नहीं पा रहे, हम वीकली में एक दूसरे को एक बार कॉल करेंगे, विच इज़ इंपॉर्टेंट. अगर लाइफ गेट्स बिजी तो मेक श्योर कैलेंडर में लिख लो, चाहे टू कॉल योर फ्रेंड, बट कॉल दैट पर्सन. लाइक अर्लियर आई यूज टू थिंक मीटिंग एवरी वन ड्यूरिंग पार्टीज इज मोर देन इनफ फॉर मी, बट नाउ आई एम मोर लाइक कि होम सीन्स बना लेते हैं, मोर ऑफ पर्सन. ऐसे थोड़ा ऐसे लग रहा है दीक्षा इस साइड आई जा रही है, 30 के पास दीक्षा आएगी, दीक्षा यहीं पर बैठी होगी मेरे साथ बिल्कुल. दीदी पार्टी क्या करनी है, जाके छोड़. पार्टी इज ऑल्सो नाइस, मतलब आप अपने उन फ्रेंड्स के साथ ही एक सोशलाइज करने जा रहे हो, बट मैं बोल रही हूँ उन्हीं सेम सेट ऑफ फ्रेंड्स के साथ होम सीन्स भी बनाओ. हाँ, because you एक the connection is deeper also that way. आप बात कर पाते हो. Something related to games or just eating food and having drinks or whatever. Do whatever you want to do, but home scenes भी होने चाहिए. And कभी बाहर games खेलने चले गए, कभी बाहर dinners पे चले गए, तो वैसा भी होना चाहिए. But for me, meeting is very important nowadays. And even though if you are busy, मैं अपनी एक फ्रेंड को जरूर हमेशा ही बोलती हूँ कि मेरी अभी जॉब खत्म हुई है, मैंने कहा वीक में एक डे यू कैन टेक आउट 1 day फ्रॉम योर लाइफ जहाँ पर तू थकी भी हो, इवन इफ यू वांट टू स्लीप, जस्ट 3 घंटे बाद सो जाइयो, बट जस्ट मेक श्योर यू कम आउट एंड मीट अस, उसके बाद जाके सो जाइयो. इवन 1 week में भी नहीं हो पाए, मंथ में एक बार. हाँ, मंथ में एक बार जस्ट टेक आउट टाइम एटलीस्ट, कि क्या हो गया यार, तो एक दिन अच्छे से मत सोइयो. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, अगर एक बात बता, सबसे इम्पोर्टेंट करेंसी क्या है हमारे पास? येस मनी इज देयर, बट टाइम इज वन थिंग. अगर आपको कोई दे रहा है, बी ग्रेटफुल अबाउट दैट, बिकॉज वो टाइम वो किसी और को भी दे सकते हैं ना. दे चूजिंग टू गिव देयर टाइम टू यू, जितना भी लिमिटेड टाइम उनके पास है. एंड या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेंडिंग, एंड ट्रिप्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मैं फिर से बोलना चाहूँगी, ट्रिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्रेंडशिप. सिसी हम मैनिफेस्ट करते हैं आज ट्रिप अपने, हमारी वाली मैं आवाज आ रही है मुझे, मैं प्री बर्थडे ट्रिप में जो दीक्षा स्पॉन्सर कर रही है.
But yeah, I think we've covered a lot in Yes. this episode, and बहुत fun था ये episode. If you want us to like record another episode for friendships, because there are so many points we have not covered. Yeah. Friendship But we में. can definitely do that. Let us know what you want to see next. And I hope you guys are enjoying the podcast now that we are back. And एक हफ्ते पहले हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो जब जाता है ना, मुझे वो डे पे कभी मैसेजेस आ रहे होते हैं ना, तो मुझे लगता है ओह मैंने पॉडकास्ट पे बोला था, एंड इट्स सच अ इंटीमेट कनेक्शन. सो अगर आप एंड तक पॉडकास्ट के पहुंचे हो, गो कमेंट ऑरेंज इमोजी दीक्षा की प्रोफाइल पे, मेरी प्रोफाइल पे, इट्स दैट Orange. बोहो गर्ल एंड दीक्षा खुराना और इंस्टाग्राम. एंड इंस्टाग्राम पे हम डेली कनेक्टेड रहेंगे. Yes, अगर guys. if you miss us, या फिर अगर too much हो गया तो it's okay, we understand. But we're gonna see you in the next one, guys. We love you so much. Happy Monday. Bye. Bye, guys.